बात जरा पंचायती इंतखाबात की, जो इसी साल होने की बातें तो की जा रही थी, लेकिन अब इम्कानात बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। इस साल दिसंबर 31 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव हों, असेंबली के इंतखाबात हों, ये अब पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो कमीशन कायम किया गया था, उस कमीशन को 31 दिसंबर 2024 तक तौसी उसमें कर दी है, एक्सटेंशन उसको मिला है। इसका मतलब यह है कि लोकल बॉडीज के अंदर जो इंतखाबात शायद 30 से या 31 दिसंबर से पहले कराए जाने का इम्कान था, वो कम हो गया या खत्म हो गया है। 3 मेंबर का जो पैनल है, या आप कह लीजिए 3 रुकनी जो पैनल है, वो जस्टिस रिटायर्ड जनकराज कोतवाल पर मुश्तमिल है। इस वक्त भी काम कर रहा है। कमीशन की मुद्दत में 31 दिसंबर 2024 तक तौसी करने का मतलब यह है कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तमाम इलाकों के अंदर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक यूनियन टेरिटरी के अंदर ये कम से कम देखा जाए, जो कमीशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि पंचायतों के अंदर, यूनियन टेरिटरी के तमाम हलकों के अंदर या पंचायतों के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन कैसे इंप्लीमेंट की जाए या कैसे दी जाए। ये जो 7-8% थी, फिर इस पर लड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई। जब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिला तो उस वक्त काफ़ी ओबीसी को लेकर भी चर्चा होती रही, लेकिन अब सरकार की जानिब से जिसको बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि वो पूरी स्टडी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, बैकवर्ड क्लासेस तमाम लोकल बॉडीज़ के अंदर आने वाले इंतखाबात जो होंगे लोकल बॉडीज़ के या पंचायतों के हलकों के, उनमें कौन किस इलाके के अंदर डिजर्व करता है जिसको ओबीसी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से चीज़ें डिसाइड की जाएं। तो इसमें मजीद वक्त लगेगा। अभी पहले ही आपको एक दिन इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि कम से कम 3 महीने का वक्त लिया जा सकता है, जब इलेक्टोरल रूल, अभी जो सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी, फिर जाकर अमले को तरबियत देनी है, वो सारा सिलसिला कंप्लीट होना है। तो दोनों जगहों पर, गांव और देहात के अंदर या शहर के अंदर, अर्बन और लोकल बॉडीज़ में इंतखाबात 30 दिसंबर से पहले कराने की बातें तो हो रही थी, मगर इन सब के बीच में प्रोसेस अभी तवील है। एक तरफ वो प्रोसेस जो इलेक्शन अथॉरिटी को कंप्लीट करना है, दूसरी तरफ सरकार ने जब उस कमीशन को जिम्मेदारी दे दी है, मजीद उसमें 31 दिसंबर तक तौसी कर दी है, जिस कमीशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इंतखाबात से पहले डिसाइड किया जाए, तहकीकात हों, बाज़ाब्ता पता चले कि ओबीसी रिजर्वेशन किन किन एरियाज में दी जा सकती है। इस बार चूंकि एक और मसला भी है, एसटी भी दी जा चुकी है, मैक्सिमम एरियाज को इंक्लूड किया गया है। कई एरियाज जिनको हमने देखा कि जो एएलसी हैं उससे बाहर निकाला गया है। रूरल और अर्बन बेल्ट के अंदर दोनों जगहों पर जब तक ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल ना हो, रिजर्वेशन वाला मसला हल ना कर लिया जाए, तब तक कमीशन के इस काम से पहले इंतखाबात होना शायद फरवरी 2024 को पार्लियामेंट ने अमेंड किया था जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एंड पंचायत लॉ, जिसके बाद रिजर्वेशन ओबीसी को लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर देने की बात कही गई थी। 7 जून सन 2024 को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कर रहे थे, उन्होंने क्लियर किया प्रपोजल और बाज़ाब्ता तौर पर आला सतही एक पैनल बनाया, जिनको ये काम सौंपा गया कि आप पंचायतों के अंदर और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर ये रिजर्वेशन जो है वो देखें। जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर 3 रुकनी पैनल बनाया गया, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जस्टिस जनकराज कोतवाल साहब कर रहे थे। राजकुमार भगत साहब जो रिटायर आईएएस ऑफिसर है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहिंदर सिंह साहब जो फॉर्मर डीन स्कॉस जम्मू के थे, उन्हें ये काम सौंपा गया था। लेकिन अब इतला यह है कि 31 दिसंबर तक लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर सन 2024 तक। अब यह कमीशन काम करेगा, उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट वजीर आला को सौंपेगा और उन सिफारिशात के तहत बाद में काम होगा। यानी अब ये इंतखाब जो है मार्च के बाद ही होते हुए कहीं नजर आ रहे हैं। पंचायत और बल्दियात के इंतखाबात मार्च के बाद होंगे, क्योंकि 31 दिसंबर तक मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है। उसके बाद रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट के बाद ही आगे चुनाव के लिए बढ़ा जा सकता है। तो इंतजार फिलहाल अगले साल यानी 2025 मार्च तक आप जरूर कीजिएगा।